जो सरकार ने 5 साल का भाषण के रूप में तैयार कराया, वही हमें और आपको सबको सुनने का मौका मिला। और जब मैं देख रहा था सदन में, हम लोग तो यहाँ पर सरकार का विरोध कर रहे थे, राज्यपाल महोदय का कोई विरोध नहीं है उससे। ज्यादातर माननीय सदस्य मुझे सोते हुए दिखाई दे रहे थे। और डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें तो वो झूठ का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार कर करके सरकार ने माननीय राज्यपाल जी को दे दिया, ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश किस विकास की गति से, किस विकास के रास्ते पर जा रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ चीजें हम लोगों की तरफ से भी जोड़ दी जाएं। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आप भी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना, और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। और जब आप पूरा भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। आज उत्तर प्रदेश अगर हम सही मायनों में देखें, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये हमारे माननीय सदस्य के किसी के आंकड़े नहीं है। अध्यक्ष जी, ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि शिक्षा के सूचकांक में सबसे नीचे से ऊपर 4वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। देश में गरीबी बढ़ाने वाले बड़े राज्यों में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। इनोवेशन के मामले में देश का 16वां राज्य यूपी। भूखमरी में देश का 4था सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नीति आयोग। फेक इनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी प्रदेश को मिले हैं तो माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश को मिले हैं। साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। महिला अपराध में कल भी कहा मैंने माननीय अध्यक्ष जी, और आज फिर कहता हूं मैं, ये आंकड़े विपक्ष के नहीं हैं, ये आंकड़े वो हैं जो डायल 100, 112 या सरकार आंकड़े दिल्ली को भेजती है। एनसीआरबी के आंकड़े में अगर महिला अपराध में सबसे ज्यादा मामले देश में अगर कहीं आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। हत्या के केसों में अगर कोई है सबसे आगे तो उत्तर प्रदेश है। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में सबसे आगे अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। और हमने तो अध्यक्ष जी एक ऐसी घटना देखी जहां एक दलित नौजवान को बुलाया गया, पीटा गया, अपना पैर चटवाया किसी ने, उसका वीडियो चलाया और वीडियो वायरल किया गया। और पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रख करके कोई दोषी लोगों को पकड़ने वाली नहीं, अपराधियों को पकड़ नहीं रही। और वो
नौजवान अभी भी घर में नहीं रह सकता। इतना आतंक है कि पहले तो पैर चटवाया, वीडियो बनाया, वीडियो को वायरल कर दिया और कहा कि अगर पुलिस में जाओगे तो जान से मार दिए जाओगे, ये धमकी दी। वो आज अपने गांव में नहीं रह पा रहा है, घर में नहीं रह पा रहा है। SC/ST एक्ट के तहत मामलों में अगर कोई नंबर 1 है तो वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आर्थिक अपराध, वैसे जब से बीजेपी की सरकार आई है, आर्थिक अपराधों में अगर सबसे आगे कोई दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। अब इसी को अगर विकास मॉडल मानेंगे तो विकास मॉडल आखिरकार होगा क्या? न केवल नीति आयोग के आंकड़े में, NCRB के डेटा में, बल्कि जो उत्तर प्रदेश का माहौल बनाया गया है, विकास नहीं, यहां सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर पुलिस पे कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों का दुख इस बार तो अभी समय लगेगा, लेकिन पिछली बार मैंने जनप्रतिनिधियों का दुख देखा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सदन में इतनी बड़ी संख्या में कोई भी नहीं बैठा होगा। ये सरकार जनप्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, ये सरकार अधिकारी चला रहे हैं। और फिर अगर विकास मॉडल देखना ही है तो विकास मॉडल समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में दिखाया था। अध्यक्ष महोदय, आप तो चल करके भी देखें, देश का अगर सबसे बेहतरीन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, सड़क का प्रोजेक्ट अगर बनाया है तो समाजवादियों ने बनाया, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस। और मुझे खुशी है इस बात की, अध्यक्ष जी, उद्घाटन हुआ, हम लोगों का नाम नहीं लिखा गया उसमें, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी का नाम 2 जगह लिखा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो हमारी सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो आज भी जिनका एप्रिसिएशन है, आज भी मैं देखता हूं जो भी कोई उस पर सड़क पे चलता है, अगर वो पहली बार चलता है तो मुझे ट्विटर पे टैग कर करके निकलता है, कहता है कि ऐसी सड़कें मैंने नहीं देखी जो देश